सुबह की सॉफ्ट गोल्डन लाइट और हम आ गए हैं एक ऐसी जगह जो हिस्टोरिक भी है और इस कंट्री की सबसे पुरानी सिटी में से एक। यहाँ की बिल्डिंग गोल्डन बाथ स्टोन से बनी है। नैरो हिस्टोरिक स्ट्रीट्स, जॉर्जियन आर्किटेक्चर और नेचुरल हॉट स्प्रिंग इस सिटी को एक अलग ही चार्म देते हैं। और इस जगह का नाम है बाथ। बाथ सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, एक परफेक्ट ट्रैवल बेस भी है, क्योंकि इसके 30 से 40 मिनट के रेडियस में स्टोनहेंज, लॉन्गलीट हाउस जहां मोहब्बतें का गुरुकुल शूट हुआ था, और कैसल कॉम्बे, इंग्लैंड का सबसे ब्यूटीफुल विलेज, ये तीनों मिलते हैं। इन तीनों के बारे में डिटेल में आगे व्लॉग में बताऊंगा। फिलहाल चलिए बाथ को एक्सप्लोर करते हैं। ये है हमारा बाथ सिटी वॉकिंग रूट। हम स्टार्ट करते हैं कार पार्क से और वहां से सीधा क्वीन स्क्वायर की तरफ मूव करते हैं। क्वीन स्क्वायर के बाद हम ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट से होते हुए रोमन बाथ्स में पहुंचेंगे। रोमन बाथ्स के बिल्कुल सामने है बाथ एबे और उसके ही साइड में है किंगस्टन परेड और आर्कवे। फिर हम साउथ गेट शॉपिंग एरिया की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद वहां से वॉक करते हुए परेड गार्डन्स के पास, परेड गार्डन से हम पुल्टनी ब्रिज तक जाएंगे और फिर वहां से सेंट माइकल चर्च से होते हुए रॉयल क्रेसेंट और फिर वहां से रिटर्न अपने कार पार्क में। हमने कार पार्क की है शार्लेट स्ट्रीट कार पार्क में और इसको चूज करने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जो मैं एंड में रिवील करूंगा। और अगर आपके पास कार नहीं है तो टेंशन मत लो, बाथ इज वन ऑफ द इजीएस्ट सिटीज टू रीच विदाउट ड्राइविंग। बाथ पहुंचने के लिए आप लंदन से ट्रेन भी ले सकते हो। सो लंदन पैडिंगटन से बाथ स्पा की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है जो कि करीबन 1 घंटा 20 मिनट लेती है। इसकी कॉस्ट 25 टू 45 पाउंड्स तक हो जाती है। मिडलैंड से आप ब्रिस्टल टेम्पल मीट के थ्रू बाथ आ सकते हो। सो आपको ब्रिस्टल में जाके ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। 2.5 से 3 घंटे का सफर लग सकता है और 30 टू 50 पाउंड का कॉस्ट पड़ सकता है। सबसे सस्ता ऑप्शन है नेशनल एक्सप्रेस का कोच, जो कि 10 टू 20 पाउंड में आपको बाथ पहुंचा देगा, बट उसमें 4 घंटे तक लग सकते हैं। तो चलिए अब बाथ का वॉकिंग टूर स्टार्ट करते हैं। सो ये जगह कॉम्पैक्ट है तो आप पैदल सारी चीजें कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम आ रहे हैं क्वीन स्क्वायर। ये बाथ का जॉर्जियन सेंटर है। स्क्वायर के चारों तरफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग्स हैं और ये एरिया बाथ के हिस्टोरिक लेआउट का परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। क्वीन स्क्वायर से निकलते ही हम वुड स्ट्रीट और क्वाइट स्ट्रीट पर आते हैं। ये दोनों बाथ की टिपिकल नैरो स्ट्रीट्स हैं जहां आपको गोल्डन बाथ स्टोन की बिल्डिंग्स मिलती हैं। ये स्टोन बाथ की आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बढ़ते हुए हम ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट पर आते हैं। ये शॉपिंग और कैफेज का एरिया है। इससे थोड़ा आगे बढ़ते ही रॉयल मिनरल वाटर हॉस्पिटल मिलता है। ये 1742 में बना था और यहाँ लोग नेचुरल हॉट स्प्रिंग वाटर से ट्रीटमेंट लेने आते थे। ये बाथ के मेडिकल हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। यूनियन स्ट्रीट से होते हुए हम पहुंच गए रोमन बाथ्स के एरिया में। ये बाथ का सबसे फेमस अट्रैक्शन है। रोमन बाथ्स के अंदर आज भी नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग फ्लो करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम बाथ आ रहे हो तो ये प्लेस डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग है। यहाँ से आपको पता ही चल गया होगा कि इस शहर का नाम बाथ क्यों है, क्योंकि 2000 साल पहले रोमन्स ने यहाँ पे नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स के ऊपर एक मैसिव बाथिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था। ये ब्रिटेन का ओनली नेचुरल हॉट स्प्रिंग सिटी है। रोमन्स बिलीव करते थे कि ये पानी हीलिंग पावर्स रखता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पूरा स्पा टाउन डेवलप किया। आज बात एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। रोमन हिस्ट्री और जॉर्जियन आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड। रोमन बाथ्स के बिल्कुल सामने है बाथ एबे। ये 7th सेंचुरी से वर्शिप का सेंटर रहा है। ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हो, ये बिल्डिंग 15th सेंचुरी में रीबिल्ड हुई थी। एबे का फैन वॉल्टेड सीलिंग इस सिटी का मेजर आर्किटेक्चरल हाईलाइट है। बाथ एबे के बिल्कुल साइड में किंगस्टन पैरेड नाम का एक ओपन प्लाजा एरिया है। यहाँ बेंचेस लगे होते हैं और ये बाथ का एक पीसफुल सिटिंग स्पॉट है।
आप यहाँ बैठ करके व्यू एंजॉय कर सकते हो और थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हो। इसी एरिया में आपको द आर्क वे भी मिलेगा। ये एक ब्यूटीफुल स्टोन आर्क है जो यॉर्क स्ट्रीट के ऊपर बना हुआ है। इस आर्कवे के अंदर एक कंसील्ड वाटर पाइप चलता है जो नेचुरल हॉट स्प्रिंग का पानी रोमन बाथ्स तक ले जाता है। ये बाथ के हिस्टोरिक वाटर सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम बाथ के मॉडर्न एरिया साउथ गेट की तरफ जा रहे हैं। ये शॉपिंग, कैफेज और रेस्टोरेंट का हब है। आप यहाँ पे लंच भी कर सकते हो। और सबसे कन्वीनियंट बात ये कि बाथ स्पा ट्रेन स्टेशन और कोच स्टेशन साउथ गेट के बिल्कुल पास में है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो यहीं से आपका बाथ टूर स्टार्ट होता है। और एक और बात, साउथ गेट शॉपिंग सेंटर में भी एक कार पार्क है, तो आप यहाँ पे भी अपनी कार पार्क कर सकते हो। और एक चीज जो हमें यहाँ देखने मिली वो था फेक स्नोफॉल। ये परमानेंट फीचर नहीं है, ये सिर्फ क्रिसमस सीजन के टाइम पर होता है ताकि पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फेस्टिव फील दे सके। आगे बढ़ते हुए हम परेड गार्डन्स पहुंचते हैं। ये रिवर साइड गार्डन है जहां से आपको बाथ का एक काम साइड देखने को मिलता है। परेड गार्डन्स के एरिया में रिवर एवन बीच से होकर निकलती है। गार्डन एंट्री फ्री होती है, तो आप नीचे उतर के गार्डन के अंदर भी जा सकते हो। नीचे से आपको रिवर का क्लोज व्यू मिलता है और पुल्तनी ब्रिज का लोअर लेवल एंगल भी क्लियरली दिखाई देता है। ये स्पॉट फोटोज और वीडियोस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नीचे का व्यू एंजॉय करने के बाद अब हम ऊपर लेवल पर आते हैं। ऊपर से आप प्लुटनी ब्रिज को उसके शॉप्स और आर्किटेक्चर के साथ देख सकते हो। ये ब्रिज बाथ का मेजर लैंडमार्क है और वर्ल्ड के सिर्फ 4 ब्रिजेस में से एक है जिनके दोनों साइड्स पर शॉप बनी होती है। ब्रिज देखने के बाद अब हम वापस सिटी सेंटर की तरफ चल रहे हैं। हम सेंट माइकल्स चर्च के पास से गुजरते हैं। इसके आसपास की स्ट्रीट्स बाथ के मोस्ट फोटोजेनिक एरिया में से एक है। यहाँ पे आपको बाथ का क्लासिक जॉर्जियन लेआउट क्लियरली दिखाई देता है। और फाइनली हम पहुंच गए बाथ के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क रॉयल क्रेसेंट। ये बाथ का सबसे फेमस रेजिडेंशियल क्रेसेंट है और 1774 में कंप्लीट हुआ था। इसको जॉर्जियन आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। रॉयल क्रेसेंट 30 इंटरकनेक्टेड हाउस का कर्व्ड रो है और इसका डिज़ाइन बाथ के आर्किटेक्ट जॉन वुड द यंगर ने बनाया था। इसका फ्रंट फेस एकदम यूनिफॉर्म लगता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर हाउस का इंटीरियर अलग अलग ओनर्स ने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। यह बात की प्लानिंग और आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ के सामने एक लार्ज ओपन लॉन एरिया भी है जहाँ लोग जनरली वॉक करते हैं, फोटोज लेते हैं और बात का क्लासिक पोस्ट कार्ड व्यू एंजॉय करते हैं।
और अब वो रीजन जिसका मैं शुरू से हिंट दे रहा था, कार पार्क रॉयल क्रिसेंट के बिल्कुल पास है। इसका मतलब ये होता है कि टूर के एंड में आपको सिटी सेंटर के बीच वापस नहीं जाना पड़ता। आप यहीं से सीधा अपनी कार तक जा सकते हो और इजीली बाथ से एग्जिट कर सकते हो। वीडियो खत्म करने से पहले एक क्विक बात, उन तीनों प्लेसेस के बारे में जिनका मैंने इंट्रो में मेंशन किया था, स्टोनहेंज, लॉन्गलीट हाउस और कैसल कुम्बे। ये तीनों बाथ के आसपास हैं और 30 to 40 मिनट के रेडियस में आते हैं। स्टोनहेंज बाथ से लगभग 30 माइल की दूरी पे है और 50 मिनट की ड्राइव है। ये एक इजी हाफ डे ट्रिप बन जाता है। लॉन्गलीट हाउस बाथ से अराउंड 30 मिनट्स है। ये वो जगह है जिसको मोहब्बतें मूवी में गुरुकुल बताया गया था। मोहब्बतें मूवी की काफ़ी सारी शूटिंग यहीं पे हुई है। कैसल कुम्बे सिर्फ 30 मिनट की ड्राइव पर है और इंग्लैंड का मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज में से काउंट होता है। तो अगर आप बाथ में 1-2 रात रुकते हो तो आप इन तीनों प्लेस को बिना लॉन्ग ट्रैवल टाइम के कवर कर सकते हो। तो ये था हमारा बाथ सिटी वॉकिंग टूर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको यूके ट्रैवल के और सिंपल इंफॉर्मेटिव गाइड्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।